यूथ कांग्रेस नेता हिमानी के मर्डर की गुत्थी सुलझी। बॉयफ्रेंड निकला हत्यारा। हिमानी कर रही थी ब्लैकमेल। कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल के हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हिमानी का बॉयफ्रेंड ही निकला। दरअसल उसने ही हिमानी के घर में उसकी हत्या कर उसकी लाश को सूटकेस में बंद कर दिया था। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है शनिवार को, जब हिमानी का शव रोहतक के सांपला स्थित एक बस स्टैंड पर एक नीले रंग के सूटकेस में मिला था। वक्त था सुबह 11 बजे। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। जांच में पता चला कि शव तो हिमानी का है और वो कांग्रेस के नेता है। तुरंत पुलिस की एक टीम ने उसके मोबाइल फोन की डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए, जबकि दूसरी टीम ने हिमानी के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई। जिस बस स्टैंड पर हिमानी का शव मिला था, उससे कुछ ही दूरी पर हिमानी का विजयनगर में घर है। उसकी हत्या उसी के घर पर की गई थी और उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया था। अब पुलिस को यह बात परेशान कर रही थी कि हिमानी का इतनी बेरहमी से मर्डर किसने और क्यों किया। हिमानी के दोस्तों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चल गया था कि हो ना हो इस केस में सचिन का रोल तो जरूर है, क्योंकि उसके कई दोस्तों ने यह बता दिया था कि इस घटना में सचिन का रोल हो सकता है। कई दोस्तों ने यहां तक बता दिया था कि सचिन हिमानी का प्रेमी है। कई दोस्तों ने यहां तक बता दिया था कि सचिन हिमानी का प्रेमी है। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल डाटा से भी पता चल गया था कि उसकी घटना से पहले कई बार सचिन से बात हुई थी। एक टीम तुरंत सचिन के घर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिला। यानी अब पुलिस का शक पुख्ता हो चला था। कई टीमें सचिन के संभावित ठिकानों पर रेड करने लगी, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। इसमें एक शख्स सूटकेस को लेकर जाता हुआ नजर आया। आखिरकार पुलिस को सचिन की लोकेशन बहादुरगढ़ में मिली, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। यहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में हत्यारे ने कबूल किया कि हिमानी की हत्या उसके घर पर की गई थी और वो शव को सूटकेस में डालकर ले गया था। दोनों रिलेशनशिप में थे। आरोपी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो हिमानी को काफी पैसे दे चुका था, लेकिन उसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही थी। इस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जो अभी भी जस के तस हैं। यानी मसलन, क्यों हिमानी बार बार सचिन से रुपए ऐंठ रही थी? सचिन को किस बात पर ब्लैकमेल किया जा रहा था? सचिन ने हिमानी की हत्या की योजना क्यों बना डाली? आखिरी दिन हिमानी के घर कैसे पहुंचा था आरोपी? 27 फरवरी के बाद से क्या हिमानी गायब थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अब जरूरी है। इस बीच हिमानी की मां का बयान भी सामने आया है। यानी अब परिवार को बस इंतजार है इंसाफ का। कांग्रेस की नेता हिमानी के भाई की हत्या 2011 में हुई थी। 2013 में उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। हिमानी के 27 फरवरी को अपने परिवार वालों से आखिरी बार बात हुई थी। पता चला है कि हिमानी और आरोपी के बीच 1 साल से संबंध था। दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। अब हिमानी का मर्डर हो गया है। अब पुलिस इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ने में जुट गई है। हिमानी के बारे में पता चला है कि वो कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। वो हर बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़ी हुई थी। उसकी कई तस्वीरें नेताओं के साथ भी मौजूद है। लेकिन अब जिस तरह से उसका मर्डर हुआ है, उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में हिमानी के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। क्राइम तक ब्यूरो।